जी शुरू करते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, और हम तुम पर एहसान कर चुके हैं एक मर्तबा पहले भी। ये अगली आयत 38 है। इज़ अवहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने तुम्हारी वालिदा की तरफ वही की थी जो अब तुम्हें वही की जा रही है। मतलब ये है कि अब हम आपको वही के जरिए से यही बतला रहे हैं कि इससे पहले हम आपकी वालिदा को भी वही कर चुके हैं। वो वही किया थी, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ज़माने में फिरौन को हुक्म था, फिरौन का ये हुक्म था कि बनी इसराइल में से किसी के यहाँ भी अगर बेटा पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ उनकी बेटियों को जिंदा रहने दिया जाए। चुनाचे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही या इल्हाम के जरिए से इस नौमौलूद बच्चे के बारे में ये हिदायत जारी की थी। और देखिए, इससे पहली आयत में ये बात कही गई कि हम तुम पर एहसान कर चुके हैं एक मर्तबा पहले भी। अब अगली आयत 39 से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक एक करके एहसान याद दिलाए जा रहे हैं जो पैदाइश के वक्त से लेकर इस वक्त तक अल्लाह ने उन पर किए थे। और देखिए, ये वाक़यात सूरे अल क़सस में तफसील के साथ बयान हुए हैं। यहाँ सिर्फ इन वाक़यात की तरफ इशारात किए गए हैं, इसलिए हम भी इन वाक़ियों की तरफ सिर्फ इशारे ही करेंगे। अब अगली आयत 39 से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक एक करके ये एहसान याद दिलाए जा रहे हैं जो पैदाइश के वक्त से लेकर इस वक्त तक अल्लाह ने उन पर किए थे। और ये वाक़यात सूरे अल क़सस में तफसील के साथ बयान किए गए हैं। यहाँ सिर्फ उनकी तरफ इशारे किए गए हैं और इन इशारात से मकसद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये एहसास दिलाना है कि तुम इसी काम के लिए पैदा किए गए हो और इसी काम के लिए आज तक खास तौर पर सरकारी निगरानी में परवरिश और तरबियत पाते रहे हो, जिस पर अब तुम्हें मामूर किया जा रहा है। यानी जो आपकी परवरिश हो रही है, जो हो रही थी सरकारी तौर पर सरकार की निगरानी में, ये इसी वजह से थी कि जो काम अब तुम्हें सुपुर्द किया जा रहा है। बहरहाल चलते हैं आयत 39 की तरफ। वो वही जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को की थी वो ये है, आयत 39 में, अनिक़ज़िफ़ीही फ़ित्ताबूती फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम, कि इसको संदूक में रख दो फिर उसे दरिया में छोड़ दो। ये थी वो वही जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को की थी। अनिक़ज़िफ़ीही फ़ित्ताबूती फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम, कि इसको संदूक में रख दो फिर इसे दरिया में छोड़ दो। आगे इसी आयत 39 में है, फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिली याख़ुज़हु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लह, चुनाचे इसे दरिया साहिल पर डाल देगा, वहां से इसको उठा ले जाएगा वो जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है। देखिए आयत के अल्फाज हैं, फल युल्क़िहिल यम्मु, यानी कि गोया कि अल्लाह ने समंदर को भी हुक्म दे दिया था, फल युल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिली याख़ुज़हु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लह, चुनाचे इसे दरिया साहिल पर डाल देगा, वहां से इसे उठा ले जाएगा वो जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है। ये तो आयत करीमा का तर्जमा है लफ्जी। देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ की जाने वाली जो ये वही थी, अब यहां मजीद
तफसील बयान नहीं की गई, बल्कि इसके बाद बराह रास्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब शुरू हो रहा है। इसकी जो तफसीलात थी वो बयान नहीं की गई, सिर्फ इशारतन बयान कर दिया गया। फिर उसके फौरन बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब किया जा रहा है, क्योंकि जो इनामात हैं उन इनामात को गिनवाना मकसद है। और फिर ये कुरान करीम का खास उसलूब और ख़ास तरीक़ा भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पढ़ने और सुनने वालों ही पर छोड़ दी जाती हैं, ताकि वो सियाक़ व सबाक़ और जो कुरान करीम की आयत का मतन है उससे खुद ही समझ लें। इस वाक़ये की मज़ीद तफसील कुछ इस तरह से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया, और आपकी बड़ी बहन आपकी वालिदा की हिदायत के मुताबिक संदूक पर नजर रखे हुए साहिल के साथ साथ, किनारे के साथ साथ वो चलती रही। फिर संदूक के शाही महल में पहुंचने की खबर भी इसी बच्ची के जरिए से वालिदा को मिल गई थी। और इधर जो फिरौन था वो बच्चे को कत्ल करने पर तुला हुआ था। उसकी बीवी जो जिसका नाम आसिया रिवायतों के अंदर आता है, ये बनी इसराइल में से ही थी और एक नेक खातून थी। फिरौन को समझाना शुरू किया कि हमारे औलाद नहीं है, ये बच्चा मेरी और आपकी आंखों की ठंडक साबित होगा, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे और ये हमारे चमन का एक फूल होगा, चुनांचे आप इसे कत्ल न करें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी मोहब्बत डालकर आपके चेहरे को कशिश से भरा हुआ बना दिया था। चुनांचे आपकी सूरत में ऐसी मनमोहनी थी कि हर शख्स देखते ही आप पर गिरविदा हो जाता था। तो ये सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है और अगली आयत से खुद ये बात साबित हो जाएगी। तो फिरौन को उसकी बीवी जो आसिया बनी इसराइल में से ही थी और ये एक नेक बीवी थी, फिरौन को समझाना शुरू किया कि हमारे औलाद नहीं है, ये बच्चा मेरी और आपकी आंखों की ठंडक साबित होगा, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, चुनांचे आप इसे कत्ल हरगिज ना करें। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक खास मोहब्बत डालकर अल्लाह ने आपके चेहरे को ऐसा पुरकशिश बना दिया था और आपके चेहरे में ऐसी मनमोहनी थी कि हर शख्स देखते ही आपका गिरविदा हो जाया करता था। आगे इसी आयत 39 के अगले फिक्रे में है, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। देखिए बात साफ हो गई इस फिक्रे से, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत डाल दी ताकि तुमको पाला जाए मेरी आंखों के सामने, अला ऐनी मेरी आंखों के सामने, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत डाल दी ताकि तुमको पाला जाए मेरी आंखों के सामने। देखिए इस आयत में लितुस्ना का लफ्ज लाया गया है। इस लफ्ज के लफ्जी माना आते हैं ताकि तुमको बनाया जाए, ताकि तुम्हें बनाया जाए। और इसी मादे से मसना का लफ्ज आता है, निकलता है, जिसके माना कारखाने और फैक्ट्री के आते हैं। अब इस लफ्जी माना के एतबार से, इस लफ्जी माना के लिहाज से मतलब ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का कारखाना फिरौन का महल बनाया गया। अल्लाह ने आप पर अपनी मोहब्बत इस तरह डाली और आपकी शक्ल में ऐसी कशिश पैदा कर दी कि दुश्मन भी देखते तो गिरविदा हो जाते, और मासूमियत से भरा हुआ चेहरा था, दुश्मन भी देखते, आशिक और गिरविदा हो जाते। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि आपकी परवरिश के इंतजामात
खुसूसी तौर पर शाही महल में किए जाने मंजूर थे अल्लाह को, यानी आपकी परवरिश शाहाना अंदाज में किए जाना मंजूर था। अगली आयत 40 है, ये 39 थी। इद तमशी उख्तुका, देखिए वही बात आ गई, जब तुम्हारी बहन चलती जा रही थी। इद तमशी उख्तुका, जब तुम्हारी बहन चलती जा रही थी, यानी ए मूसा अलैहिस्सलाम आपकी बहन चलते चलते फिरऔन के महल तक पहुंच गई, जहां बच्चे को फौरी तौर पर दूध पिलाने के इंतजामात किए जा रहे थे, क्योंकि वाकयात इशारतन बयान किए गए हैं, इसलिए हम भी सिर्फ इशारतन ही बयान कर रहे हैं। तो जैसे ही ये बच्ची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन फिरऔन के महल तक पहुंची है, तो वहां देखती क्या है कि बच्चे को फौरी तौर पर दूध पिलाने के इंतजामात किए जा रहे थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को किसी भी औरत का दूध पीने से मना कर दिया था। जब बहुत सी औरतें बुलाई गईं और वो सब की सब आपको दूध पिलाने में नाकाम रहीं, तो फिर आपकी बहन जो ये सब कुछ देख रही थी और ये सब कुछ उनकी बहन के आंखों के सामने हो रहा था, फौरन उससे रहा नहीं गया और बोल पड़ी। इस आयत 40 में, इसी आयत 40 में है, फतकूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, तो उसने कहा क्या मैं तुम्हें बतलाऊं उस खानदान के बारे में जो इसकी किफालत करे, यानी जो इस बच्चे के दूध का इंतजाम कर सके और इसकी परवरिश और किफालत कर सके। फतकूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, ये उनकी बहन का कौल है। तो उसने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें बतलाऊं उस खानदान के बारे में जो इसकी किफालत करे, यानी आपकी बहन ने अपनी ही वालिदा के बारे में इन लोगों को मशवरा दिया। चुनांचे जब आपकी वालिदा को बुलाया गया तो आपने उनका दूध फौरन पी लिया। और इसी आयत 40 में अगला फिक्रा है, बहुत ही खूबसूरत ये फिक्रा है, फरजअनाका इला उम्मिका कई तकर्र ऐनुहा वला तहजन। इस फिक्रे में तसल्ली का भी सामान कर दिया गया है उनकी वालिदा के लिए। फरजअनाका इला उम्मिका कई तकर्र ऐनुहा वला तहजन, तो यूं हमने लौटा दिया तुम्हें तुम्हारी वालिदा की तरफ ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें, वला तहजन, और वो गम ना खाए। इतना खूबसूरत ये फिक्रा है और अल्लाह ने माँ की ममता का किस कदर लिहाज किया है। फरजअनाका इला उम्मिका कई तकर्र ऐनुहा वला तहजन, तो यूं हमने लौटा दिया तुम्हें तुम्हारी वालिदा की तरफ ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो गम न खाए। चुनाचे ममता की तसल्ली और तस्कीन के लिए बच्चे को वापस वालिदा की ही गोद में पहुंचा दिया गया। ये गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला को अपने बंदों के जज्बात और एहसासात का किस कदर और किस हद तक पास और लिहाज रहता है। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों के जज्बात और एहसास का बड़ा पास और लिहाज रखते हैं। जो लोग नेक होते हैं, अल्लाह की इबादतों के अंदर मशगूल रहते हैं और अल्लाह के मिशन को, अल्लाह की दावत को बस किसी तरह से वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ऐसे नेक बंदों के जज्बात और एहसासात की कदर करता है, पास और लिहाज रखता है। व कतल, और आगे इसी आयत में है, व कतलता नफ्सन, और फिर तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया। ये भी इशारा है, यानी जब आप जवान हो गए थे और मिस्र में आपके हाथों एक तिब्बती कत्ल हो गया था। आगे इसी आयत में है, फनज्जयनाका मिनल गम्मी व फतन्नाका फतूना, तो हमने तुमको इस गम से भी निजात दिलाई और फिर हमने तुम्हें मजीद बहुत सी आजमाइशों से गुजारा। ये सब के सब बड़े बड़े वाकयात की तरफ इशारे किए गए हैं।
छोटी छोटी आयतों में, छोटे छोटे फिक्रों में। ये आयत 40 तो थोड़ी बड़ी आयत है, जो इसके फिक्रे हैं बड़े बड़े वाकयात की तरफ इशारात किए गए हैं। व कतलता नफ्सन, एक बहुत बड़े वाकये को इस 2 अल्फाज में बयान कर दिया, और फिर तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया। यानी जब आप जवान हो गए थे और मिस्र में आपके हाथों एक तिब्ती कत्ल हुआ। आगे इसी आयत में है फनज्जैना का मिनल गम्मी व फतन्ना का फतूना, तो हमने तुमको इस गम से भी निजात दिलाई और फिर हमने तुम्हें मजीद बहुत सी आजमाइशों से गुजारा। फलबिसा सिनीना फी अहली मदियन, फिर तुम कई साल अहले मदियन में रहे। देखिए आपके मदियन पहुंचने और वहां ठहरने के बारे में, इसी तरह से जो किब्ती शख्स का कत्ल हुआ था, सारी तफसीलात वजाहत के साथ सूरह कसस में बयान हुई हैं। यहाँ सिर्फ इशारात किए गए हैं, इसलिए हम भी इशारे ही कर रहे हैं। आगे इसी आयत में है सुम्मा जिता अला कदरी या मूसा, फिर तुम यहाँ आ गए एक तयशुदा अम्र, एक तयशुदा फैसले के मुताबिक। सुम्मा जिता अला कदरी या मूसा, फिर तुम यहाँ आ गए एक तयशुदा फैसले के मुताबिक ए मूसा। मतलब ये है यानी इस वक्त आपका यहाँ पहुंचना और हमसे गुफ्तगू करना ये किसी हुस्न इत्तिफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि एक तयशुदा प्रोग्राम का हिस्सा है। मैंने आपके तमाम मामलात के मुतालिक बाकायदा मंसूबा बंदी करके रखी है। यानी आपने इससे पहले जो कुछ किया, आप जहां रहे, ये सब इसी मंसूबा बंदी का हिस्सा था। और अब इसी मंसूबा बंदी और एक तयशुदा फैसले के मुताबिक आप इस जगह पहुंचे हैं। यानी ये जो आप यहाँ पहुंचे हैं, ये किसी हुस्न इत्तिफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक तयशुदा प्रोग्राम का हिस्सा है। मैंने आपके तमाम मामलात के मुताबिक बाकायदा मंसूबा बंदी कर रखी है। यानी आपने इससे पहले जो कुछ किया, आपके साथ जो भी वाकयात पेश आए, आप जहां भी रहे, ये सब का सब इसी मंसूबा बंदी का नतीजा था और हिस्सा था। और अब इसी मंसूबा बंदी के तहत एक तयशुदा फैसले के मुताबिक आप इस जगह पहुंच गए हो। ये आयत 40 थी। आगे आयत 41 से छोटी छोटी आयतें आ रही हैं। अगली आयत 41 है वस्तनातु का लिनफ्सी, बस इतनी सी आयत है। आयत 41 वस्तनातु का लिनफ्सी, और मैंने तुमको बनाया है खास अपने लिए। वस्तनातु का लिनफ्सी, और मैंने तुमको बनाया है खास अपने लिए, यानी ए मूसा अलैहिस्सलाम मैंने आपको चुन लिया है। अगली आयत 42 है इज़हब अंत व अखूका बि आयाती वला तनिया फी ज़िक्री, जाओ तुम और तुम्हारा भाई मेरी इन निशानियों के साथ और मेरे जिक्र से सुस्ती न करना। इज़हब अंत व अखूका बि आयाती वला तनिया फी ज़िक्री, चुनाचे जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए यानी हारून के लिए दुआ की थी, तो अल्लाह ने मकबूल की अपनी बारगाह में और ये हुक्म फरमाया इज़हब अंत व अखूका बि आयाती वला तनिया फी ज़िक्री, जाओ तुम और तुम्हारा भाई मेरी इन निशानियों के साथ और मेरे जिक्र से सुस्ती ना करना। यानी जो 2 निशानियां बड़ी थी, असा का सांप बन जाना और यदे बैजा, यानी इन निशानियों के साथ जाओ और मेरे जिक्र से सुस्ती ना करना। अगली आयत 43 है इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, जाओ तुम दोनों फिरऔन के पास, यकीनन वो सरकश हो गया है। अगली आयत 44 है फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, तो देखो उसके साथ नरम अंदाज में बात करना, शायद इस तरह वो नसीहत हासिल करे या डरे। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा,
तो देखो उसके साथ नरम अंदाज में बात करना, शायद इस तरह वो नसीहत हासिल करे या डरे। देखिए जाहिरी अल्फाज तो मूसा और उनके भाई को खिताब कर रहे हैं, लेकिन इस फिक्रे में उन लोगों के लिए जो दीन का काम लेकर आगे बढ़ते हैं एक बहुत बड़ा पैगाम और एक बहुत बड़ी तालीम है। वो ये कि जिसको मदऊ किया जाए इस्लाम की तरफ, उसके साथ नरमी के साथ बर्ताव किया जाए। जो फिरौन जैसा सरकश है उसके बारे में भी यही कौल है। देखिए इसकी वजाहत हम थोड़ी और आगे करेंगे, पहले आयत 45 को देख लेते हैं। तो देखो उसके साथ नरम अंदाज में बात करना, शायद कि वो इस तरह नसीहत हासिल करे या डरे। अगली आयत 45 है, क़ौला रब्बना इन्नना नखाफु अन यफ्रुत अलैना औ अन यतग़ा। उन्होंने अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि वो अचानक हमारे ऊपर भड़क उठेगा या ज्यादती करेगा। अब देखिए किसी भी इंसान के सच्चे रास्ते को इख्तियार करने की दो ही शक्लें हो सकती हैं। यानी जब भी कोई इंसान कोई सच्चा रास्ता इख्तियार करता है तो उसकी दो वजह और दो ही सबब होते हैं, दो ही शक्लें हैं। या तो वो समझाने से मुतमईन होकर सच्चा और सीधा रास्ता इख्तियार कर लेता है, या कभी ऐसा भी होता है कि बुरे अंजाम से डरकर सीधा रास्ता इख्तियार कर लेता है। किसी के समझाने से मुतमईन हो जाता है और वो सीधा रास्ता इख्तियार कर लेता है। या कभी ऐसा भी होता है कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके बुरे अंजाम को परख लेता है और फिर वो सीधे रास्ते पर आ जाता है, सीधे रास्ते को इख्तियार कर लेता है। इसी वजह से मूसा और हारून को तलकीन की गई अल्लाह की तरफ से कि जब वो फिरौन के पास जाएं तो नरमी इख्तियार करें। ये आयत 45 थी। आगे चलते हैं आयत 46 की तरफ। क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी माअकुमा अस्माउ व अरा। फरमाया अल्लाह ने, तुम डरो नहीं, यकीनन मैं तुम दोनों के साथ हूं, मैं हर बात सुनता और देखता हूं। अगली आयत 47 है, फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिका फ़अरसिल मअना बनी इसराइल। बस तुम दोनों जाओ इस फिरौन के पास और इससे कहो कि बिलाशुबा हम दोनों रसूल हैं तेरे रब की जानिब से, बस हमारे साथ भेज दे बनी इसराइल को और उन्हें अजाब में मुब्तला न कर। वला तुअज़्ज़िबहुम, और उन्हें अजाब में मुब्तला न कर। इस आयत 47 का अगला फिक्रा रह गया है, इंशाअल्लाह उसको कल देखेंगे। तो यह आयत 39 से लेकर और आयत 47 के पहले फिक्रे तक वजाहत सामने आई और सारी जुज़ी वाक़ियात की तरफ इशारा कर दिया गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।